नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले इनका नाम है पुरुषोत्तम, अंक है 2536। तो लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बाउंडेड मैच है। वो भी वन है, मैं भी वन हूँ। सबसे पहले मैं E2 वाले पॉन को E4 पोजीशन में चल दूंगा और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हमेशा मैं लाइव रहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लाइव का सबसे बड़ा थ्रिल ये है कि आपको पता नहीं रहता है कि अपोनेंट आपसे कितना अच्छा बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, वो आपको हरा भी सकता है। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, आपको नए मूव, नई स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो इन्होंने अपना E7 वाला पॉन E5 पोजीशन में चलाया। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप निकाल कर C4 पोजीशन में चलूँगा और इनके मूव का इंतजार। तो मुझे लग रहा है ये अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भारतीय प्लेयर है, 2536 से इनके अंक हैं। शानदार खिलाड़ी लग रहे हैं। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो 32 सेकंड बचे, अभी तक उन्होंने अपना मूव नहीं चला है। 27 सेकंड बचे हैं, अभी भी इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने वाले लग रहे हैं। 21 सेकंड, तो क्या ये मूव चलेंगे। 17 सेकंड बचे हैं, अभी भी इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। 13 सेकंड, तो ये मुझे नहीं लग रहा है अपना मूव चलेंगे। 10 चल दिया इन्होंने। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे लग रहा है नाइट लेके आएंगे। इन्होंने नाइट ही चला है। तो मैं कुछ डिफरेंट मूव चलना चाहता हूँ। तो मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चल दूंगा और देखना है ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे या फिर अपने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना है, बहुत ही ज़रूरी मूव। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है और एकदम नया मूव मैं ट्राई करने वाला हूँ। और अब क्वीन से स्पॉन को मार देना है, तो इन्हें नाइट फिर बचना पड़ेगा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस बार मैं नया मूव ट्राई करूँगा। तो क्वीन में G4 पोजीशन में लेके आ गया हूँ। इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अगर मैं अपने बिशप से इनको चेक दे देता हूँ, मान लीजिए F7 वाला पॉन मार के, तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने नाइट को सबसे पहले मैं F3 पोजीशन में रखूँगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने भी अपना नाइट बाहर लिया है। तो अगर मैं अपने बिशप से इनको एक चेक दे देता हूँ तो ये किंग से ही मारेंगे। उसके बाद मैं अपने क्वीन को F4 पोजीशन से चेक दूंगा। तो F4 से नहीं, नाइट से चेक दे सकता हूँ। तो वापस उस पोजीशन पे चले जाएंगे। तो क्वीन इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, उसके बाद ही कोई मैं अपना मूव चलूँगा। तो क्या मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए। हाल फिलहाल में तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है। तो नाइट इस पोजीशन में रखना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे।
बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो क्या मैं कहीं से चेक दे पा रहा हूँ? हाल फिलहाल में नहीं। तो ये मेरा क्वीन मार सकते हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार देता हूँ और देखना है इनका मूव, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो इन्होंने मेरा क्वीन नहीं मारा है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना क्वीन D1 पोजीशन पर रख सकता हूँ और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके नाइट को यहाँ से हटाना सबसे ज़रूरी है, देखिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कैजलिंग इन्होंने कर लिया, तो सबसे पहले इनके नाइट को उठाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ? तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक काम कर सकता हूँ, क्वीन अगर G, नहीं कोई फ़ायदा होगा नहीं, ये इनका नाइट बहुत ख़तरनाक है, नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना नाइट बाहर निकालूंगा, और नाइट मैंने C3 पोजीशन पर रख लिया है, और उसका एक रीज़न है कि अपना वाइट, ये अपने नाइट से मेरा जैसे ये बिशप मारेंगे, मैं अपना वाइट बिशप A2 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, अच्छा मूव। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा सकता हूँ और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके बिशप को मार दिया है। तो अगर इन्होंने रूक हटाया, जो कि नहीं हटाया, तो कौन सा मूव चलूँ? तो क्वीन बाहर लेके आऊँगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैजलिंग कर सकता हूँ, तो सबसे पहले कैजलिंग करूँगा, और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक काम करूँगा और H1 वाले रूक को F1 पोजीशन पर रखूँगा। तो क्या ये क्वीन का एक्सचेंज करना चाहेंगे? मुझे तो लग रहा है यस, लेकिन इनका नाइट खतरे में है, इन्हें अपना नाइट बचाना चाहिए, जो कि बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मुझे लग रहा है कि क्वीन का एक्सचेंज करना चाहेंगे। तो हाल फिलहाल में मैं क्वीन का एक्सचेंज तो नहीं करना चाहता, तो कौन सा मूव चलूँ? और क्वीन का एक्सचेंज करने का कोई फ़ायदा मिलेगा भी नहीं, तो क्वीन में E3 पोजीशन पर रख सकता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो फिर ये एक्सचेंज करना चाहते हैं हाल फिलहाल में, तो क्या करूं? ठीक है, एक्सचेंज कर देते हैं और देखते हैं इनका मूव। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे।
तो ये अपने नाइट को E3 पोजीशन में रख सकते हैं दोस्तों, देखिए। और अगर इन्होंने E3 पे रखा तो मुझे एक चेक देना पड़ेगा, तो मेरा बढ़िया। तो रूक से रूक मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। फिर अगेन रूक से रूक लड़ाना चाहते हैं तो लीजिए एक चेक दे देते हैं, और रूक से रूक चला गया। अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो किंग बाहर निकालना है दोस्तों सबसे पहले, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अपने नाइट को सबसे पहले मैं G5 पोजीशन में रखना चाहूँगा, और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक चेक दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अब किंग बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए गिव एंड टेक का मैच चल रहा है इस समय बहुत देर से। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने पॉन को G3 पोजीशन में रखता हूँ तो मुझे लॉस है। ये अपने नाइट को F1 पोजीशन पर रख देंगे, तो मैं अपने पॉन को डायरेक्ट G4 पोजीशन पर रखूँगा, और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इन्हें अपना B7 वाला पॉन बचाना पड़ेगा, वरना उसको मैं मार दूंगा। और उसके बाद अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये अपना नाइट कहाँ ले जाएंगे। ये अपना नाइट कहीं नहीं ले जा पाएंगे। एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या इनका नाइट मरने वाला है, क्योंकि मैं अपने किंग को एक कदम आगे चल दूंगा तो इन्हें नाइट हटाना पड़ेगा। और ऑप्शन क्या है इनके पास ये मुझे देखना है।
तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या A4 वाले पॉन को A5 पोजीशन पे चलता हूँ तो ये मेरे पॉन को मार देंगे, तो मुझे इनको मारना पड़ेगा। हाल फिलहाल में कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। किंग बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे, ये सोचना है। क्या ये A6 वाले पॉन को मारेंगे? मैच थोड़ा सा टफ हो गया है। देखिए मेरे पास सिर्फ एक वाइट बिशप है, इनके पास नाइट है। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा? 4 सेकंड बचे, 3 सेकंड बचे, अपना मूव चल रहा है, वरना मैच से आउट हो जाएंगे। ओ माय गॉड, और ये मैच से आउट हो गई। ओ माय गॉड, इन्होंने ध्यान नहीं दिया और देखिए मैच से आउट हो चुके हैं। तो शायद नेटवर्क इशू भी है, लेकिन मूव तो इन्होंने नहीं चला। ओह, मूव इन्होंने चल दिया है, लेट लेट अपडेट हुआ है। तो क्या मुझे इनका पॉन मारना चाहिए? मारना ही पड़ेगा मुझे इनका पॉन। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। क्या इनके स्पॉन को मारना पड़ेगा? यस, मारना तो पड़ेगा। मार दिया है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपना किंग इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है इनका मूव। क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? ये देखना है मुझे। मैच बढ़िया है, सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। किंग कैसे भी ऊपर ले जाना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो इनका क्वीन जिंदा नहीं होने देना है। देखिए तो बिशप इस पोजीशन पर लगा लेना है और देखना है इनका मूव। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन जिंदा किया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा।
तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है, बढ़िया खिलाड़ी। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले नाइट इन्होंने चल दिया है, मैंने गलती कर दी। इस पॉन को मारना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखिए मैंने गलती कर दी, मुझे अपना बिशप H1 पोजीशन में लगा देना चाहिए था। लास्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने। तो अब मैच मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मुझे अपना बिशप H1 पोजीशन में लगा लेना चाहिए था। इनका नाइट का मूव मैंने नहीं देखा, तो अब मैच तो मेरे हाथ में नहीं है। बहुत ही शानदार मैच, लेकिन एक मूव से मैं मिस्टेक कर गया। देखिए बहुत बढ़िया मूव, और मैं अगर उस समय सोच लेता कि इनका नाइट इस पोजीशन में जा रहा है तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो अब मेरे हाथ में मैच नहीं है, मैच मेरे हाथ से निकल चुका है। इन्होंने बढ़िया मैच खेला। जैसा कि मैंने आपसे कहा मैच बढ़िया खेला, तो हार तो निश्चित है। देखिए अगर मैं बिशप H1 पोजीशन पर लगा लेता, वही मिस्टेक हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये अपना नाइट मेरे बिशप के सामने रख देंगे। मुझे बिशप H1 पोजीशन पर लगा लेना चाहिए था। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की और पूरा मैच मेरे हाथ से निकल गया। तो बहुत बढ़िया इन्होंने खेला, पूरी तारीफ इनके पास ही जाएगी। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला। तो यही एक मिस्टेक हो गई, तो सबसे पहले मुझे इनका नाइट मारना पड़ेगा। और क्या ड्रॉ का कोई चांस रहेगा? मुझे तो नहीं लग रहा मैच ड्रॉ का कोई चांस होगा ही नहीं। तो बहुत शानदार मैच ड्रॉ का मुझे नहीं लग रहा है कोई चांस होगा। अच्छा इन्होंने मैच खेला और एक मैं मिस्टेक करके, देखिए एक ही मूव का गेम होता है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी, अपोनेंट के मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डायरेक्ट चेकमेट है, बहुत ही शानदार इन्होंने मैच खेला। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।